नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ मौजूद हूँ। त्रिकोणमिति अच्छे से आप लोगों को सिखा दिया हूँ। अब इस चैप्टर में आपको कोई सी भी परेशानी नहीं होने वाली है। चैप्टर का नाम है 25वां लेसन पे पहुँच गया हूँ देखते देखते, और 29 चैप्टर का यह सिलसिला है, बस कंप्लीट होने ही वाला है। ऊंचाई एवं दूरी आज के क्लास में करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। यदि अभी तक का वीडियोज आपने नहीं देखा है, पूरा बुक देखिए। इतना बड़ा बुक मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं, मतलब लास्ट होने वाला है। आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर पूरे वीडियोज को अच्छे से वॉच कीजिए। पक्का 4.0 और 5.0 में एक सीट पक्का हो सकता है, क्योंकि ये किताब को बहुत सारे बच्चे ने रिकमेंड किया था कि सर कंप्लीट करा दीजिए, और मैं बस कंप्लीट अब कराने ही वाला हूँ। बस आपकी अब साथ का ज़रूरत है कि आप कितना इस पर मेहनत करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी त्रिकोणमिति पर रखा है तो ये बहुत इजी लगेगा। नहीं भी पढ़ा है तो मैं सारी कॉन्सेप्ट देता चलूँगा ताकि आपको कोई सा भी परेशानी ना हो। देखिए क्या कर रहा है, एक मीनार से शीर्ष के एक मीनार से शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। मीनार की ऊंचाई बताइए। इसने क्या कहा कि मान के चलिए ये जमीन है और ये रहा एक मीनार, ठीक है। तो कहा एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर। बात समझ में आ रही है? एक बिंदु है और ये दोनों बिंदु का जब ऐसे आप लगाते हैं, मतलब कोण बनाते हैं, तो ये जो दोनों बिंदु निकल कर आया, ये दोनों बिंदु का कोण है पूरक। यानी एक को अगर आप कहते हैं थीटा, तो ये जो दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समपूरक कहता है तो 180 माइनस थीटा होता, बट कहेगा नहीं क्योंकि ये हमेशा पूरक ही बनता है, तो 90 माइनस थीटा कहेगा। कह दिया आपने, ये भी जान लिया 4 है ये। फिलहाल इसको मान लीजिए आप h, ऊंचाई कुछ तो मानना पड़ेगा, h मान लेते हैं। और आप देखिएगा जरा इस एंगल के हिसाब, यहाँ तो 90 रहता है, मीनार सीधा रहता है 90, तो इसके हिसाब से ये P हुआ और ये नीचे वाला B हुआ। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, यहाँ से लगेगा tan 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण डाल दिया, ये हो जाएगा P/B यानी H/4। हम कहेंगे इस एंगल के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर यहाँ से भी लगाइए tan, तो इस बार हो जाए tan थीटा बराबर H/9। अंडरस्टैंड? तो यस सर, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इसको आप कहेंगे कि सर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का वन H/4। ये इक्वेशन पहला हो गया और ये इक्वेशन दूसरा हो गया। दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, तो इधर आ जाएगा कॉट थीटा गुना tan थीटा बराबर H/9 गुना H/4। इसके वैल्यू को गुना हो जाएगा इधर, tan कॉट इंटू tan ये 1 होता है, तो 1 बराबर H² बराबर 9 चौक 36, 36 इधर आ जाएगा, तो H² बराबर क्या आ जाएगा 36, तो H बराबर √36 यानी H बराबर 6। मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर। मज़ा आया? समझ में आई बातें? ऐसे ही मैं पिक्चर भी देता चलूँगा ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। देख सकते ये आया हुआ है बीपीएससी TRE 1 में 9th-10th के एग्जाम में आया हुआ था। चलिए आगे देखिए। यहाँ कह रहा है 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की कार की दूरी बताइए। चलिए, अवनमन या उन्नयन का उस पर उतना फोकस नहीं करना है, बस अपना बनाना शुरू कर देना है। समझे बात को? एक ज़मीन है, मीनार से तो मीनार पर चढ़ जाते हैं, मीनार के ऊपर आ गए। एक कोण है, एक कार है, तो लीजिए बना दिया। 30 डिग्री का कोण ऊपर बनता है, हम नीचे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ कार होगा, इसको निगलेक्ट करते हैं इसका हाइट, क्योंकि बुक में हाइट की बात नहीं किया है इसका। तो इसका 150 मीटर का है, लिख देते हैं 150 मीटर। कार से मीनार की दूरी बताइए, नहीं ये निकालिए आप। शुरू करें, चलिए tan लगाएंगे इसके हिसाब से, तो tan 30 डिग्री बराबर 150/x। tan 30 का मान होता है, बताया हूँ 1/√3 होता है, बराबर 150/x। x से गुना करिए क्रॉस, तो हो जाएगा 150√3। ऑप्शन नंबर बी। और देख सकते हैं ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी TRE 1 9th-10th के एग्जाम में, तो आ रहे हैं इससे बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में, आपको दिख रहे होंगे। कह रहा है एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग कैसे उड़ेगा? मैं इस डायरेक्शन में यदि उड़ाऊँ, ये ज़मीन है, ये पतंग यहाँ उड़ रहा है, तो 30 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर।
पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई 60 मीटर है। तो डोरी तिरछा ही रहेगा ना पतंग का, सीधा तो पतंग हवा में ऊपर उड़ता नहीं है। 60 मीटर। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब ये लूज नहीं है, टाइट है, नहीं है, जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण बताइए, ये आपको बताना है। अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे तो इसके इस एंगल के हिसाब से पी हुआ और ये एच हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने तो एच हुआ, तो पी और एच कहाँ काम आता है, पी बटा एच। तो कहिएगा सर समझ गया, ये साइन थीटा का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू डालिए। पी का मान है 30 और इसका मान है 60, तो 1/2। अब आपसे मैं पूछूंगा कि कितना है, साइन कितना का वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये साइन 30 का वैल्यू है 1/2। साइन से साइन गया, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। मैं याद कराया हूँ वैल्यू। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो नहीं देखा तो देखिए, उसमें मैं एक ऐसा ट्रिक दिया हूँ जिससे कि आप आराम से जवाब दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस का। वैल्यूज उसमें मैं याद करा दिया हूँ ट्रिक से। एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है। ऊर्ध्वाधर मीनार का मतलब है कि अगर यही लाइन खींचिए ना, यही समतल मैदान मान लीजिए, जो लाइन तो ऑलरेडी बना हुआ है, और एक ऊर्ध्वाधर मीनार हुआ, लीजिए मैं पूरा मीनार को अच्छे से खड़ा कर दिया 90 डिग्री पर, तथा इस पर एक झंडा लगा है। तो मान के चलिए मीनार यहाँ तक का था, यहाँ से यहाँ तक एक झंडा लगा है जिसकी ऊंचाई एच है, तो ये झंडा का ऊंचाई एच है। मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार और शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा चलिए एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, और इसका ये जो कोण बन रहा है, बात समझा, एक कोण तो नीचे ये बनेगा और एक कोण इसके साथ यहाँ बनेगा। मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कौन किस कोण की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए पहले कहा झंडे के आधार का आधार के साथ, ये झंडा का आधार यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके साथ ये, तो ये जो नीचे वाला है ये आपको कह रहा है अल्फा, और ये जो ऊपर वाला हुआ ये मैं यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ, ये है आपका बीटा। मीनार की ऊंचाई है ये निकालना है आपको, मान लेते हैं एक्स, यही आपको निकाल के बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं बातों को। छोटा वाला ट्रायंगल जब आप लेंगे तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, tan अल्फा बराबर एक्स बटा बेस जो भी हो, बेस तो पता नहीं है तो मैं बी लिख देता हूँ, आप कहेंगे बी, यहाँ से बी निकालिए, चाहे रहने देते इसको फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। जब बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिएगा तो लिखिएगा tan बीटा बराबर, ये p बटा b होगा तो p पूरा हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, h प्लस एक्स और बटा के नीचे आ जाएगा b। चूंकि b दोनों में सेम है तो दोनों में के b निकाल कर बराबर कर देते, तो इसमें b निकालिएगा तो b बराबर हो जाएगा x बटा tan अल्फा, और यहाँ b निकालिएगा तो हो जाएगा h प्लस एक्स बटा tan बीटा। इन दोनों को आप बराबर करिए, क्योंकि दोनों तो बीटा के ही बराबर है, मतलब सॉरी दोनों b के बराबर है, इसीलिए तो यहाँ लिखते हैं x बटा tan अल्फा बराबर h प्लस एक्स बटा tan बीटा। एक चीज़ आप समझिएगा, हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई x, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो हमको x को सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहले तो क्रॉस गुना कर देते हैं, x tan बीटा बराबर, ये यहाँ गुना होगा तो tan अल्फ़ा गुना h और प्लस tan अल्फ़ा गुना x, ये x इसमें भी है इसमें भी, तो एक तरफ ले आते हैं, तो और x tan बीटा, और यहाँ आ जाएगा माइनस x tan अल्फ़ा बराबर h tan अल्फ़ा। बस समझ में आया, इसको ऐसे कर लिया, अच्छा लग रहा है देखने में। अब x कॉमन ले लेते हैं, तो tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा बराबर h tan अल्फ़ा। x का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, h tan अल्फ़ा बटा के नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पे, h tan अल्फ़ा बटा के tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, यानी सी नंबर आंसर है 4 का। बस ये आपसे कैलकुलेशन करवा रहा था कि आप ऐसा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, और देख सकते हैं ये भी 9th-10th में पूछा हुआ था। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं भर भर के। क्वेश्चन नंबर 5 जब करने की बारी आएगी, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है एक लैंप पोस्ट से इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है,
पहले तो एक ज़मीन बना लेते हैं, एक लैंप पोस्ट बनाते हैं। लैंप पोस्ट हमेशा बड़ा होता है। कोई लड़की है, मान के चलिए यहाँ पे लड़की है, ये लड़की की ऊंचाई है, ये दिया है 90 सेंटीमीटर। इसको हम लिख देते हैं 0.9 मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि लैंप पोस्ट मीटर में है। यदि लैंप पोस्ट भूमि से इतना मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 3.6 मीटर लैंप पोस्ट दे दिया, ये भी मीटर में है, लड़की का ऊंचाई दे दिया। अच्छा, लड़की के साथ कहानी क्या है ना कि इसका कुछ स्पीड है। बात समझ में आया? मान के चलिए यहाँ कुछ नाम देते हैं, ए बी, यहाँ टच होगा, यहाँ मान के चलिए सी डी ई नाम दे देते हैं। थोड़ा लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कई बात लिखना पड़ सकता है। इसका स्पीड दिया हुआ है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है कि ऊंचाई है पर है, तब 4 सेकेंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई है। मान के चलिए इसके यहाँ से आगे का में बढ़ रही थी, लड़की यहाँ तक पहुँच गई। लड़की जब यहाँ पहुँची तो इसका जो छाया बना वो ये बना। यही पूछा है छाया की लंबाई, यानी मान के चलिए इसका मैं x मान लेता हूँ, तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो x है ये निकाल कर बताइए। चलो ठीक है भाई, निकाल लेंगे। पहले ये तो पता चल जाए ए बी कितना है। 4 सेकेंड तक चली है, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, ए बी आपको निकल जाएगा। बात समझ में आया कि यहाँ से चली होगी यहाँ तक 4 सेकेंड में, तो क्या होता है 4 गुना समय दूरी निकलता है, तो 12 चौक 48, 4.8 मीटर वो चली। यानी क्लियर कट ये निकल गया कि 4.8 इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। दूरी इतना कवर वो लड़की कर चुकी है। बात समझ में आ रही है? ये सर समझ में आ रही है। यदि मैं ऐसे करके इसको मैच करा दूँ यहाँ पे, तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा, आसान कौन सा होगा मैं थोड़ा सोच लूँ। एक तो है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से आप करा दीजिए क्या सिमिलर। बात समझ में आ रही है? सिमिलरिटीज से बना सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या, बेसिक सा बताता हूँ। एक आप मेरा पेन को देखिए कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में आ रही है मेरा पेन कहाँ जा रहा है? मैं फिर रिपीट उसी पर कर रहा हूँ। देख लिए कौन सा ट्रायंगल, और आप इसे देखिए, ये दोनों ट्रायंगल पता है आपको क्या है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। सिमिलर का कंडीशन क्या होता है? एक का छोटा वाला, बात समझिएगा, एक का छोटा वाला दूसरे के छोटा वाला के बट्टा में जाएगा। यानी कि अगर आप इसका ये खारा वाला लेते हैं 3.6, तो इसका खारा वाला लेना पड़ेगा 0.9। तो पहले बड़ा वाला का लिए तो इसमें भी बड़ा वाला पहले लीजिए, तो बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा 4.8 प्लस x, और छोटा वाला का क्या है x। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा। बात समझ में आई? आसान तरीका से पॉइंट हट जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ 4 आ गया, तो 4x आ जाएगा। 4x बराबर 4.8 प्लस x, ये x आके घटेगा तो 3x आ जाएगा। यहाँ 4.8 है, 3 से काटिएगा, 16 48 होता है 1.6। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ आपको आसान लगा होगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ सारी बात क्लियर कट आपको होगा। देखिए ये भी TRE 1 में था, अब लेकिन बनाने जा रहे हो TRE 2 में पूछा गया। तो आइए देखते हैं TRE 2 में आखिर क्या पूछा गया था। और देखिए 6 to 8 में पूछा गया, ये नहीं सोचिए 9 10 में ही पूछ रहा है। नीचे देख लीजिए TRE 2 में, टेंशन नहीं लेना, ये सब चीज़ को समझना है। कह रहा है यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की दुगनी हो तो सूर्य उन्नयन कोण कितना है? ये मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ 6 का। देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, ये कोई बंदा है, ये है छाया, यहाँ नीचे छाया बना, ये आदमी खड़ा है उसका, चाहे कुछ भी हो। इस समतल भूमि पर किसी खंभे की, खंभा है ये, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई से इससे ये दुगना है, दुगनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी ये बताना है आपको।
इसके हिसाब से पी बटा एच, तो tan थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटा 2x, इससे ये कट गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/2। बात समझ में आ रही है? अब आपके मन में एक चीज़ आएगा, क्या आएगा कि सर थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ थीटा का मान क्लियर नहीं आप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि tan थीटा का मान आप जब याद करने चले थे तो tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√2 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 सॉरी यहाँ √3 होता है, और उसके बाद लास्ट वाला इनफाइनाइट होता है। अब इसमें से कोई वैल्यू है नहीं ना है, तो tan उधर भेज दीजिए, इसका आंसर होगा tan इनवर्स 1/2। इन्वर्स का कॉन्सेप्ट लगा, tan इनवर्स 1/2 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या मारिएगा आप? ई नंबर। समझ में आई बात क्यों ऐसा हुआ? 7 को देखिए, एक मकान की, अभी देखिए टीआरई 2 में है और नीचे टीआरई 3 का भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, घबराया नहीं, सारा में पूछा गया है हर एक एग्जाम में। एक मकान की खिड़की से एक झंडे की खिड़की का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले तो हमेशा एक जमीन बनता है कि नहीं बनता? यस। एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसके आधार का अवनमन 30 डिग्री है। यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर है तो ऊंचाई बताइए। देखिए, मान के चलिए मकान है और ये रहा हमारा झंडा। एक तो कहा इस झंडा से आप इसके शीर्ष पर ले जाइए और इससे एक पाद पे ले जाइए। एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। ये मान के चलिए यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है और नीचे चल रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ जो ये 30 डिग्री है, यही 30 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री यहाँ, तो यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, ये 6 मीटर का यहाँ से दूरी है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या निकालना है? तो झंडे की ऊंचाई बताइए, ये एक से ये निकालना है। अगर आप थोड़ा भी जानकार होंगे तो आपके माइंड में कुछ बात क्लिक कर रही होगी। ये क्लिक कर रही होगी कि ये 6 मीटर है, ये एंगल आपको पता है, ये 30 डिग्री है, ये 6 पता है, ये आपको निकाल सकते हैं। कैसे? इसके हिसाब से पी होगा, तो आप लगाएंगे tan 30 बराबर x/6। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x/6। x निकालते समय हो जाएगा √3x बराबर 6, तो x बराबर 6/√3। 6/√3 नहीं है तो आप इसमें √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए। 6√3/3 आ जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 2√3 आंसर आएगा। अच्छा, निकालना क्या है जी? रुक जाइए कुछ गड़बड़ पिक्चर बना दिया मैं। एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60। अरे भाई, इसको मकान मानना पड़ेगा, आपको पता है। यहाँ झंडा बड़ा लेना पड़ेगा तब जाके होगा, क्योंकि इस खिड़की से एक तो कह रहा है झंडा के ऊपर में और एक झंडा के नीचे में, तो एक 60 और 30 बन रहा है। बात समझ में? आपको ये निकालना है। वही तो, कोई इतना आसान तो नहीं दिया होगा, वो भी टीआरई 2 में, टीआरई 1 के बाद। चलिए कोई नहीं, अब निकाल लेंगे हम। अगर हम कुछ नाम अब देना पड़ेगा, नाम दे देता हूँ जल्दी, A B C D और E। आप एक चीज़ बताइए, आपने जो यहाँ पे लगाया tan 30, तो ये निकल के आया वैल्यू, ये कितना निकल कर आया? तो आप कहेंगे सर आया निकल के 2√3 ये वैल्यू, तो ये हो गया 2√3। यस। अब यहाँ से लगाइए, ये 6 है तो इसके हिसाब से p/b, तो tan लगाना पड़ेगा आपको 60। तो tan 60 लगाइएगा तो ये जो भी होगा, ED में फिलहाल लिख दे रहा हूँ, ED/6, इसका वैल्यू होता है √3, तो ED/6, 6 इधर आएगा तो 6√3 बराबर ED, ये आ गया 6√3।
तो यहाँ से यहाँ 6√3 और यहाँ से यहाँ निकल कर क्या आया था ये वाला 2√3, तो टोटल क्या होगा 8√3। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप TRE 2 का भी क्वेश्चन दोनों देखे हैं। अब आइए TRE 3 का देख लीजिए। एक छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात इतना है। तो एक जमीन होगा, एक छड़ी होगा और एक सूर्य का प्रकाश आएगा, तो एक ये बना, यानी A, B और C है। तो अगर ये 1 है तो ये √3 है। बात समझ में आई? अब कह रहा है कोण बताइए, तो यही कोण हुआ ना, इसको थीटा मानते हैं तो आप लगाएंगे tan थीटा बराबर 1/√3। और tan थीटा कितना का मान 1/√3 होता है? तो थीटा का मान कहिएगा सर ये होता है 30 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर बी। बस 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही लग रहा है? 20 मिनट हुआ है, 8 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस का रेशियो हम लोग का एकदम सही चल रहा है। इससे फास्ट सही नहीं रहेगा। मॉडल क्वेश्चंस पर अब आते हैं। थोड़ा नीचे कर दूँ, इसे यहाँ बनाने में बनेगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कोई पतंग की डोरी से जुड़ी है। मतलब पतंग तो डोरी से ही जुड़ी रहती है, तो कोई कह रहा है कोई पतंग जो है डोरी से जुड़ी है। डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई इतना है। ये रहा जमीन, यहाँ पे पतंग होगा, ये लीजिए डोरी बना दिया। ये 90 मीटर दे रहा है ऊंचाई, तो डोरी जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ये निकालिए। बच्चा कहेगा सर इस ये 90 डिग्री है तो इसके हिसाब से तो ये एच हो गया, और इसके हिसाब से पी, तो P/H का कहाँ होता है? तो साइन में होता है। तो साइन 30 बराबर कहिएगा कि P/H यानी 90/x। साइन 30 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, 90/x यानी x बराबर 9 दूनी 18, 180। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा गया है? एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से, मैं समझ गया, ये अभी थोड़ा देर पहले बनाया हुआ सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये मान के चलिए खंभा होगा और ये मान के चलिए कि मीनार होगा। तो इस खंभा से पहले तो एक सीधा लाइन ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं और कह रहा है जमीन पर इस प्रकार के खंभे के शिखर से मीनार का उन्नयन कोण 60 है। ये है 60 तथा मीनार के तल से अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ 30 होगा तो ये भी आपका 30 हो जाएगा अपने आप। यदि खंभे की ऊंचाई 24 है, यानी ये 24 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बस सेम क्वेश्चन है ना, ये निकालना है आपको। देखिए फटाफट निकालेंगे। ये 24 है तो आप पता है यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। तो आप लगाएंगे tan 30 बराबर 24 इसका नाम दे दूँ AB लिख देता हूँ। यहाँ CD कर दीजिए और यहाँ E कर दीजिए। देखिए खटाखट निकलेगा कैसे पड़ा के। tan 30 होता है 1/√3, तो √3 बराबर आ जाएगा 24/AB। तो यहाँ से AB निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 24√3, यानी ये आ गया 24√3, तो ये भी आ गया 24√3। ये 24 है तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक तो 24 होगा ही होगा। अब इससे और ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कहेंगे सर tan 60 लगाइए तो P/ ये हो जाएगा, तो ED/24√3। और tan 60 हर बच्चा जानता है √3 होता है, तो √3 बराबर ED/24√3। क्रॉस गुना कर दिए तो ED बराबर क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो √3 से 3 में तो 3 आ जाएगा और 24 तिया 72, ये आ गया 72। 72 24 जोड़ दीजिए 6 9 96। ऑप्शन नंबर सी। बातें समझ में आ रही है? यस सर आ रही है, और आनी चाहिए, अब तो आनी चाहिए। कितना सारा क्वेश्चन आराम से प्यार से पढ़ा दिया। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, पूरा दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से। 3 का रहा है यदि M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये है 72 यहाँ से यहाँ, एक है यहाँ से 128 यहाँ, इस जगह पे।
और ये दोनों पूरक कोण है। अगर मान के चलिए इसको आपने माना थीटा, जानते ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी एक बनाया था ऐसा क्वेश्चन। तो इस इमारत की ऊंचाई मीटर में कितनी है, मान के चलिए इसको एच मान लीजिए, ये निकालना है एच। तो देखिए यहाँ से लगाइएगा आप tan थीटा बराबर h/72, यहाँ लगाइएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर h/128, ये हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर h/128। इन दोनों को गुना करिएगा तो इधर आ जाएगा 1 tan इंटू कॉट, इधर आ जाएगा h/72 और गुना h/128। आपका आ जाएगा h² बराबर 72 गुना 128, इधर चला जाएगा। अभी आ जाएगा 36 दूनी 72, ये आ जाएगा 64 दूनी 128। 36 इधर से हटेगा रूट चढ़ेगा तो 36 का निकलेगा 6, 2 को 2 के लिए 1 को 2 निकलेगा और 64 का निकलेगा 8। तो 8 6 48 दूनी 96। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। माइंड में आ गई बातें? यस सर, माइंड में आ गई और आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समतल भूमि बना लीजिए, एक मीनार बना लीजिए और कह रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लीजिए बना दिया 30 डिग्री। ये P बिंदु है तो ये P लिखना पड़ेगा। यदि मीनार इतना मीटर ऊंची है, मतलब बना दिया, तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी मीनार बताइए। अब ये निकालना है आपसे, यहाँ से यहाँ। कितना आसान हो गया, tan लगाइए ना। tan 30 बराबर कहिएगा 110√3 P/B होता है और यही तो निकालना है। यहाँ a मान लिए तो AP निकालना है। ये होता है 1/√3 बराबर 110√3/AP। ये नहीं लग रहा है कि AP यहाँ चला जाएगा और यहाँ √3 से 3 बन जाएगा, ये दोनों मिलकर, और इससे गुना हो जाएगा तो 330 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, आपको पता है। हमारी नवीन सर से बातें होती है, जिन्होंने ये बुक बना है जिनके इंस्टीट्यूट से, उनका यही कहना है सर का, पटना में है प्लेटफॉर्म कोचिंग वाले, उनका कहना है कि जितने क्वेश्चन इसमें डाला जाता है वो कहीं ना कहीं सारे एग्जाम में से ही निकाल कर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे अदर एग्जाम का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये किताब स्पेशली क्या चीज़ के लिए उन्होंने बनाया है, BPSC TRE के लिए। तो आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ लिख देते हैं TRE 1 2 3 और स्टेट में आया हुआ एग्जाम का। ये सब अदर एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे BPSC में ये मतलब एग्जाम में लिए गए क्वेश्चन सब है। बात समझिएगा ज़रा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हल्के में ले लीजिएगा बातों को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले एक पतंग की डोरी से जुड़ी है तो 36 से 60 का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई बताइए। ये निकालना है, ये है 120 और ये 60 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है साइन लगेगा P/H, साइन 60 बराबर हो जाएगा 120/x। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3/2 होता है। यहाँ से जाएगा √3x बराबर 12 दूनी 24, x बराबर आ जाएगा 240/√3। यहाँ पे तो नहीं है तो आप गुना कर दीजिए, √3/√3 से ऊपर नीचे, तो x बराबर आ जाएगा 240√3 या नीचे आ जाएगा 3, ये दोनों मिलकर, तो 3 से काटिएगा 80 बार में 80√3 आपका निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो ई को टिक मारिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये P बिंदु है, यहाँ से कह रहा है 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से P की दूरी 510 है, ये आपको दे दिया, मान के चलिए यहाँ A होगा तो इसके बीच की दूरी कह दिया 510 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई का 50% ज्ञात करिए। आप पहले निकालिए H और उसका 50% कर दीजिएगा, तो इसके हिसाब से लगेगा तो P/B हो जाएगा, यानी लगने वाला है tan 30, H/510। tan 30 होता है 1/√3, तो यह आ जाएगा H/510। क्रॉस गुना करिए तो H गुने √3 बराबर हो जाएगा 510, क्रॉस गुना किया हूँ,
h बराबर आ जाएगा 510 बटा रूट थ्री। इसको छोटा कर लीजिए, रूट थ्री बटा रूट थ्री से, तो 510 रूट थ्री बटा के नीचे आ जाएगा थ्री, 3 से कटेगा 17 तिया 51, तो 170 रूट थ्री। अब इसका निकालिए 50%। 50% का मतलब होता है बटा में 100, यानी 1/2 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 85 रूट थ्री। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इजी है? हाँ सर इजी है। 7 नंबर कह रहा है दो मीनार पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः इतना और इतना है। क्या कह रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा। ऐसा मैं सोच रहा था कब आएगा, ये रहा। इसके बीच से, ठीक बीच मतलब इधर एक्स तो इधर भी एक्स, एक यहाँ और एक यहाँ। एक कह रहा है पी और क्यू है, इधर 45 और इधर बना 60, यहाँ एम और एन। ठीक बीच होने का मतलब है 1:1, मतलब ये एक ये भी एक होगा। बात समझ में आ रही है? इसके हिसाब से लगाइए तो आप कहेंगे tan 45 बराबर एम पी बटा एक्स लिख देता हूँ फिलहाल, ये 1 को हटा देता हूँ, एक्स है तो एक्स ही लिखता हूँ। tan 45 1 होता है, तो यहाँ से एम पी क्या हो जाएगा, 1 से गुना करिएगा एक्स में तो एक्स हो जाएगा। इधर भी लगा देते हैं, tan 60 बराबर हो जाएगा एन क्यू बटा के नीचे एक्स। tan 60 क्या होता है कहिएगा सर? √3 होता है, तो √3 बराबर एन क्यू बटा एक्स, तो एन क्यू क्या निकल के आएगा, √3 एक्स। अनुपात निकालना है तो इसको इसके बटा में डालना होगा, तो नीचे एन क्यू डाल देते हैं और इधर इसका वैल्यू आ जाएगा √3 एक्स। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स से एक्स या 1 अनुपात √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन कहता है एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। पोस्टर के ऊपर और पोस्टर के नीचे सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः इतना इतना है। पोस्टर की ऊंचाई बताइए। अच्छा, ऊंचाई का 200%, बहुत बहुत आसान है। ये ज़मीन है, ये इमारत है, और मान के चलिए इतना बड़ा पोस्टर इमारत के ऊपर लगा है। ये जो बंदा खड़ा है वो ऐसे देख रहा है, इस पोस्टर के ऊपर भी देख रहा है और नीचे भी देख रहा है, ठीक है। पोस्टर के ऊपर का 45 है, यानी यहाँ से यहाँ तक यदि पूरा की बात किया जाए तो ये 45 है। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए, ये हो जाएगा आपका 30। और खुद सोचिए ना, यहाँ से ऐसे जाएगा तो और ऊंचा हो गया ना, तो एंगल तो बढ़ गया ना, तो 45 ये होगा, 30 ये होगा। नीचे वाला ये एंगल दे दी, मतलब दूरी दे दिया 50 यहाँ से यहाँ तक। आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, आपको मैं मस्त बात बताता हूँ। आप लगाइए ये छोटा वाला के लिए tan थीटा, तो tan 30 लगाइएगा तो यहाँ से यहाँ निकाल लीजिएगा आप। बात समझ में आया? तो tan जैसे ही आप लगाएंगे 30, तो आप लिखेंगे, यहाँ नाम दे देता हूँ, A B C और D। तो tan 30 लगाएंगे तो ये छोटा वाला के लिए ये ऊपर में आएगा P बटा की B आता है, तो यहाँ पे आएगा DN, सॉरी DA है, DA, और नीचे आ जाएगा 50। tan 30 का मान क्या होता है तो कहिएगा 1/√3, तो यहाँ जाएगा DA बटा 50, तो √3 DA बराबर 50, तो DA यहाँ से निकल के आ जाएगा 50/√3। अब इधर लगाते हैं, अब बड़ा वाला लगाते हैं, फिर से लगाते हैं tan 45। इस बार क्या हो जाएगा, पूरा CA निकलेगा, CA बटा 50, ये 1 होता है, तो CA बराबर 50, तो CA क्या निकल कर आ जाएगा 50। एक बात बताइए, CA ही पूरा है और इसमें से एक हटा देंगे तो ये निकल जाएगा,
पूछा है पोस्टर की ऊंचाई, तो इसी से निकलेगा, यानी कि हमको घटाना होगा 50 में से ये वैल्यू 50/√3 बटा में एक मान लेते हैं √3, 50√3 और माइनस 50 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा √3 - 1/√3, यानी 50 बटा, अच्छा अभी और बनाना पड़ेगा, अभी काम नहीं चलेगा इतना से, 1 सेकेंड मुझे दे दीजिए, थोड़ा स्टेप और जाएगा। क्या आया है 50√3 - 1 और बटा के नीचे है √3, इसको रेशनल करिए, √3 ऊपर और √3 नीचे, तो नीचे 3 आ जाएगा, तो 50/3 आ जाएगा, और √3 से गुना होता है 3 है यहाँ √3, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी सॉल्व आप कर लेंगे, फिर भी आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा चेंजिंग लाना पड़ेगा जो आपका सॉल्यूशन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या कहा पता, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है। पहले तो ये ज़मीन होगा, ये मान के चलिए मीनार है, लेकिन एक ऊंची चट्टान, चट्टान का मतलब होता है मतलब ऊंचाई वाला जगह, तो मान के चलिए ये चट्टान रहा, एक तो कहा यहाँ से इसके यहाँ पे, इसको थोड़ा मिलाना पड़ेगा ऐसे, एक तो यहाँ और एक इसको लेकर आइए नीचे, पढ़ते हैं और आपको समझ में आएगा। एक 195 मीटर ऊंची चट्टान, यानी ये जो दिया है 195 मीटर ऊंची है, एक मीनार के शीर्ष और पाद के क्रमशः अवनमन कोण इतना है, यानी ऊपर वाला दे रहा है तो हम नीचे वाला लिखेंगे, यहाँ 30 और नीचे तो चूँकि ज़्यादा नीचे आएगा तो 60 हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई बताइए मीटर में, ये निकालना है, एक्स मान लेता हूँ, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले इसको और ये बड़ा वाला लगाकर हम ये निकाल लेते हैं, तो कहेंगे ये क्यों निकाल रहे हैं, बता रहा हूँ। tan जब आप लगाएंगे 60 तो आएगा 195 बटा, यहाँ ए बी डाल देता हूँ, ABCD, तो यहाँ डालूंगा AB, ये होता है √3 बराबर 195 AB, तो AB बराबर आ जाएगा 195 बटा √3, यानी ये निकल गया। अब जो ये होगा वही ये होगा, तो हाँ सर होगा। यहाँ ई यदि कह देता हूँ तो अब आप निकालिए DE, कैसे निकलेगा, इस एंगल से निकालिए, इसके ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग आ गया 195 बटा √3। अब देखिएगा क्या होने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको अभी जस्ट। tan 30 P/B होता है, तब P के जगह पर डालिए DE, ये वाला लंबाई, और नीचे ये डलेगा 195 और बटा √3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा √3। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर DE √3 बटा 195, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो DE 3 आ जाएगा बराबर 195, तो DE बराबर हो जाएगा 195 बटा 3, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 5 15, तो DE का मान आ गया 65। आपको पता चल गया, ये आ गया आपका 65। और आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, आपको निकालना है क्या, ये, और जो ये है वही तो ये है, यानी 195 में से यदि आप यहाँ से यहाँ 65 घटा दीजिएगा तो ये वाला बच जाएगा पार्ट, पूरा 195 है और यहाँ से यहाँ तक है 65, घटा लीजिए। 195 में से यदि आप 65 घटाएंगे तो 0, यहाँ आ जाएगा 13, 130 इज योर आंसर। पता नहीं ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो ई को टिक मार देते हैं, बनाया हुआ सही है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 10 जब बनाने की बात करेंगे हम, तो कह रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है। एक जमीन होगा, एक ऊंचाई होगा और एक सीढ़ी लगा होगा। 20 मीटर लंबी सीढ़ी है तो ये 20 लिख दीजिए। रुक जाइए, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है ये निकालना है।
तो बस लगाइए ना, ये है बी और ये है एच, तो ये यहाँ लग जाएगा कॉस, कॉस 30 बराबर हो जाएगा बी बटा एच। कॉस 30 का मान हम जानते हैं, देखिए जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का होता है, यानी √3/2 लिखना पड़ेगा आपको। इससे कटेगा 10 बार में, यानी एक्स बराबर आ जाएगा 10√3। ऑप्शन नंबर ए। इसका बुक में जो सॉल्यूशन है ना, देखिए वो गड़बड़ है, क्यों उससे बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो अगर दीवार तो सीधा रहता है तो 20 यहाँ ना लिखाएगा, 20 मीटर लंबा सीढ़ी है, बट ये किताब में क्या कर दिया है, 20 मीटर ऊंचाई कर दिया है, यानी यहाँ 20 लिख कर सॉल्व कर दिया है। बात समझ में आ रही है? यही से आंसर जो है मतलब इसका बदल गया, इसका 10 आया हुआ है बुक में। सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री का कोण है, और 1 मिनट, सॉरी, सीढ़ी हम ही गलती की है, सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री का कोण है भाई मेरे। सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री का कोण, यदि ये 30 डिग्री कोण होगा तो ये नीचे वाला 60 होगा, क्योंकि ये 90 होता है। ओ भाई रुक जाना, यहाँ 60 लगेगा आप, सॉरी 20√3 आएगा आंसर इसका। सॉरी कॉस 60 होता है कितना, 1/2, यानी 10 आएगा। सॉरी आंसर सही है बुक में। बात समझ में आया? कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, जो कि साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है। 1/2 2 से कटेगा 10 बार में, यानी यहाँ गुना होगा 1 से, तो x बराबर 10 आ जाएगा। सही है, सही है। ये सब चीज़ देखिए, ये स्टार लगाइए, इतना कॉमन बात दे दिया है, यहाँ फंसा दिया है। हर बार में लोग बनाता है, इस पर ध्यान ही नहीं गया। सीढ़ी और दीवार के बीच कौन कह रहा था, सीढ़ी और दीवार के बीच तो ऊपर कौन बनेगा, ऊपर 30 है, नीचे तो 90 डिग्री होता है, तो ये 60 होगा। अब नमन को नहीं दिया था। कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं, 40 है। थोड़ा सा और बनाते हैं, 11 नंबर, क्योंकि 2 वीडियो में ही सोच रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करें। कह रहा है ए और बी किसी पेड़ के एक तरफ 2 बिंदु है, ज़मीन होगा, एक पेड़ होगा, एक ही तरफ 2 बिंदु बना लेते हैं। लीजिए बना लिया। इसके बीच 50 का दूरी है, इस दोनों बिंदु के बीच। इस बिंदु से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो ये बगल में होगा वो 60 होगा, दूर होगा वो छोटा हो जाएगा 30 होगा। पेड़ की ऊंचाई का आपको पता है, एक परसेंट देख के ना एक चीज़ याद आया, माफ़ी चाहते हैं, गलती में आपको बता दिया था हर बार में। ये जो क्वेश्चन का मैं टिक लगा रखा हूँ, ये गड़बड़ लगा रखा हूँ। आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ 200% निकालना था, ऊंचाई नहीं निकालना था। 200% का मतलब इसका डबल करना है। इसका डबल क्या आंसर होगा पता है, ए। बात समझ में आ रही है कुछ? क्योंकि कहा है 200% बताना था, इसका बी नहीं ए होगा। थोड़ा सही कर लीजिएगा, सॉरी। अभी जब इसमें परसेंट देखा ना तो माइंड में आया कि मैं उसमें तो हर बार में आंसर टिक कर दिया। यहाँ पे देखिए 40% ही बताना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या कहा है, पेड़ की ऊंचाई बताना है। मान के चलिए इसको एच मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये 50 है, इसके हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले लगेगा tan 60 एच बटा आ जाएगा, ये नीचे वाला यानी बी आ जाएगा। यहाँ से बी निकालते हैं। tan 60 का मान पहले लिखते हैं √3 बराबर एच बटा बी। बी इधर रहेगा, √3 इधर रहता है, बी बराबर एच बटा √3। ये बॉक्स कर देता हूँ, पहला कंडीशन। यहाँ पे लगाते हैं tan 30 जब लगाइएगा तो फिर से एच तो ऊपर आएगा और नीचे ये पूरा जोड़ के, यानी बी प्लस 50। ये होता है 1/√3 बराबर एच बटा बी प्लस 50। क्रॉस गुना कर लेते हैं तो √3h बराबर आ जाएगा b प्लस 50। इसको इधर भेज दीजिए तो b बराबर हो जाएगा √3h और माइनस 50। एक बॉक्स इसको करिए। दोनों चूंकि b का मान है तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दोनों बराबर करेंगे तो यहाँ है h बटा √3 बराबर
√3h माइनस 50, √3 से उधर गुना कर दीजिए तो h बराबर यहाँ आ जाएगा 3h और माइनस 50 √3। इसको इधर ले आते हैं तो -2h बचेगा, 3 आ जाएगा माइनस में तो -50 √3, माइनस से माइनस गया 2 से 25 बार में तो h बराबर आ जाएगा 25 √3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फिर गलती कर रहे हैं, ओहो अरे भाई बी नहीं मार सकते, 40% निकालना है तो 40% इसका करना होगा, 40/100, 0 से 0, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से काटिए 5 बार में तो h बराबर 5 दूनी 10 √3। ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कैसे फंसने वाला बात हो रहा है, गेम चेंज हो रहा है। 40% है, 20% के ध्यान रखिए एग्जाम में, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ऐसा ना होना चाहिए वहाँ गलती, नहीं तो बड़ा बवाल हो जाएगा, सारा मेहनत गड़बड़। 12 नंबर आपको स्क्रीन पर ला दिया हूँ, क्वेश्चन जरा बनाएं। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ कोई चीज़ बन रहा था, अब क्या हुआ सूर्य ऐसे चला गया, मतलब सूर्य अब लंबा ऐसे हो गया, बस समझ 45 था अब 30 हो गया, हो जाता है। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई इतना मीटर बढ़ जाती है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ का दूरी दे दिया 8.4 दे दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, बात समझ में आया। पहले मान के चलिए बी था और ये एच रहा होगा ऊंचाई, तो बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी ये एच निकालना है। सेम अभी पुराना वाला क्वेश्चन जैसा है, तो लगातार शुरू कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले लगाते हैं tan 45, tan 45 बराबर लगाइएगा एच बटा क्या आ जाएगा बी, तो tan 45 1 होता है तो 1 बराबर एच बटा बी, यहाँ से निकालेगा बी तो क्या आ जाएगा एच। इसमें लगाते हैं tan 30 बराबर एच बटा, इस बार दोनों जुड़ जाएगा बी प्लस 8.4, इसका 1/√3 होता है तो h बटा बी प्लस 8.4, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो √3h बराबर b प्लस 8.4, b निकालिएगा तो b बराबर हो जाएगा √3h माइनस 8.4। दोनों b का ही मान है तो दोनों को बराबर कर देते हैं, यहाँ कर देता हूँ बराबर, तो h बराबर हो जाएगा आपका √3h माइनस 8.4। इसको इधर आएगा तो आपका आ जाएगा h माइनस √3h बराबर -8.4। माइनस यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे पलट जाएगा √3h माइनस h हो जाएगा। ये सब बहुत बार बताया हूँ कैसे पलटता है, क्यों पलटता है। √3 - 1 बराबर 8.4, यानी कि आ जाएगा h बराबर 8.4 बटा में √3 - 1। इसको क्रॉस करना दीजिए गुना, √3 + 1 से रेशनलाइज जिसको बोलते हैं, तो h बराबर 8.4, अब ब्रैकेट में √3 + 1 रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 यहाँ से आएगा और 1 आ जाएगा तो 2 घट के आएगा, 2 से काटिएगा क्या आ जाएगा 4.2 √3 + 1, 4.2 √3 + 1। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 12 का आंसर। आ रहा है बात समझ में। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं, आगे करेंगे अगला वीडियो में। यहाँ पे अभी 12 तक हम लोगों ने किया, 13 और 40 में से यदि हम घटा दें 12 तो 8, 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, यानी 28 क्वेश्चन इसके बाद और बचा रहेगा जो हमको कंप्लीट करना है। कोशिश करेंगे एक वीडियो में 28 कंप्लीट कर ही दे, क्योंकि आज हो गया 12 और 8 20, तो 20 क्वेश्चन का रहा और 48 मिनट लगा है, तो 20 क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। और छोटा क्वेश्चन रहा तो जल्दी बन जाएगा, वो रहेगा नहीं क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है तो टफ क्वेश्चन रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है अभी तक मैं जितनी बातें मैं समझा अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डॉट लगे तो पीछे करके उस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। और बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये पूरा बुक कंप्लीट करा दिया हूँ, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चैनल का डिस्क्रिप्शन में से क्या बोलता है प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। आज का सेवा इतना ही रहेगा।